जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी तेरे चरणों की धूल बवा, चंदन गुलाल बनी। प्रभु के चरणों में प्रभु को समझने के लिए एक व्यक्ति ने आकर के प्रश्न किया कि गुरुदेव, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का ये शासन काल चल रहा है, मैं महावीर स्वामी को समझने के लिए क्या करूं? क्या महावीर पुराण से हम जो है भगवान महावीर को समझ सकते हैं? लेकिन हमारे पास महावीर पुराण पढ़ने का समय नहीं है। महावीर पुराण पढ़ने का हमारे पास में वक्त नहीं है, तो हम महावीर को कैसे समझे? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि महावीर को समझने के लिए महावीर पुराण पढ़ना अच्छा है, लेकिन अगर महावीर पुराण ना पढ़ सके तो महावीर शब्द ही महावीर के संपूर्ण जीवन दर्शन का वृतांत बता देता है। महावीर शब्द ही हमारे जीवन के अंतः प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि उपदेश के लिए विस्तार की जरूरत नहीं हुआ करती है, उपदेश के लिए समझने की जरूरत हुआ करती है। और जब आदमी समझने के लिए तैयार हुआ करता है तो एक शब्द ही उसके लिए प्रेरणा में कारण बन जाता है, एक शब्द ही उसके लिए उपदेश बन जाता है। महावीर शब्द को अगर देखे तो महावीर शब्द के अंदर जो है 4 अक्षर है, मा, हा, बी और रा। ये 4 शब्द ही हमारे जीवन में अगर उतर जाएं, ये 4 शब्द ही हमारे जीवन में अनुपालना हो जाए तो महावीर का दिग्दर्शन समझ में आ जाए, पार्श्वनाथ का दिग्दर्शन समझ में आ जाए। महावीर का पहला अक्षर है मां, तो मां कहता है, महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का बी कहता है बीत राग इंसान बने। महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का बी कहता है बीत राग इंसान बने। महावीर का हा कहता है हाथ दया से सना रहे। और महावीर का रा कहता है रग रग में प्रेम का स्थान रहे। याद में रखिएगा, 4 शब्द में जो है महावीर का संपूर्ण जीवन दर्शन को समझने वाले के लिए, जीवन को परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मन का संयम हो जाए तो पाप रुक जाएगा। और जब हमारी पदार्थों के प्रति जो है आसक्ति कम हो जाएगी तो वीतरागता की तरफ हमारा जो है अनुग्रह बढ़ने लग जाएगा। और जब सभी जीवों के प्रति दया का भाव पैदा होगा तो जियो और जीने दो का सिद्धांत अपने आप में प्राणवंत हो जाएगा। और जब रग रग में प्रेम का स्थान बचेगा तो सत्येषु मैत्रीम गुणसो प्रमोदम का दृष्टिकोण हमारे जीवन में आत्मसात हो जाएगा। 4 शब्दों में समझने वाले के लिए 4 चीजें पर्याप्त हुआ करती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा कि आज देखा जाए तो बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जहां पर भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया जाता है। लेकिन नगर नगर डगर डगर डाकर के केवल यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि अब लोगों को जो है महावीर के चित्र की जरूरत नहीं है, महावीर के चरित्र की जरूरत है। और जब महावीर का चरित्र आएगा तो चित्र तो अपने आप हृदय में
स्थापित हो जाएगा। उसे स्थापित करने के लिए फिर किसी ग्रंथ को, किसी शास्त्र को, किसी उपनिषद को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि महावीर का तो संपूर्ण जीवन ही अपने आप में बताता है। पार्श्वनाथ का तो संपूर्ण जीवन ही अपने आप में उपदेश है, क्योंकि संत पुरुष कहते नहीं है, संत पुरुष करके दिखाते हैं। तीर्थंकर पुरुष कहते कम है और करके ज्यादा दिखाते हैं, वही उनके जीवन के लिए प्रेरणा का कारण बन जाता है। पार्श्वनाथ ने क्या किया? कहा कम, आचरण से ज्यादा दिखाया। पार्श्वनाथ के ऊपर जो है कमट ने उपसर्ग किया। कितने भाव तक? कितने भाव तक? 10 भाव तक। लेकिन पार्श्वनाथ ने क्या किया? बोलो भाई। उन्होंने उसका कोई उत्तर, तो पार्श्वनाथ ये उपदेश दुनिया को देना चाहते थे कि भाई जो है कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे, लेकिन तुम्हें गाली का प्रतिकार करने की जरूरत नहीं है, उसे शांत भाव से सहन कर लो तो तुम तीर्थंकर की यात्रा पर निकल सकते हो। लेकिन दुनिया का दुर्भाग्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति जय हो प्रभु किया, पार्श्वनाथ भगवान जो है क्षमा धारण करके भव भव के बेड़े पार करने में कारण बन जाया करते हैं। इसीलिए कहने वाले से ज्यादा सहने वाला महत्वपूर्ण हुआ करता है, और जो व्यक्ति सहन करने लग जाया करता है वह सारी दुनिया में महान हो जाया करता है। और यही वजह है कि ये शासन काल तीर्थंकर महावीर का चल रहा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष को देखा जाए तो सर्वत्र बोल वाला तीर्थंकर पार्श्वनाथ का देखने को मिलेगा। सर्वाधिक तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ के नाम से है, और ऐसा भारतवर्ष का कोई मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा ना हो। महावीर स्वामी की प्रतिमा ना हो ऐसा मंदिर मिल सकता है, पद्म प्रभु की प्रतिमा ना हो ऐसा मंदिर मिल सकता है, आदिनाथ की प्रतिमा ना हो ऐसा मंदिर मिल सकता है, लेकिन छोटा सा भी मंदिर होगा, बड़ी मूर्ति ना सही, छोटी सी ही सही, लेकिन पार्श्वनाथ की प्रतिमा जरूर देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि उनका उपसर्ग, उनका जो है जीवन दर्शन उनके व्यवहार को दर्शाने में कारण बनता है। लेकिन हम अपने आप को विचार करें कि हम हर रोज पार्श्वनाथ के चरणों में श्रद्धा का अर्घ समर्पित करते हैं, भावनाओं का अर्घ समर्पित करते हैं, लेकिन गलती करने वाले को क्षमा करने की हमारे पास में योग्यता पैदा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलती कर ले तो हम कसम खा लेते हैं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मगर दोबारा, अरे बोलो ना बाबा, दोबारा तेरी दहरी पर नहीं आऊंगा। मान लीजिए आप जो है अपने ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जाते समय आपने फोन करके कह दिया पहले कि फलानी तारीख को फलानी ट्रेन से मैं आ रहा हूं। आप सोच करके गए थे कि जो है वहां जो है हमारा साला हमें लेने के लिए आएगा। ट्रेन पर आप उतरे, देखा वहां पर कोई नहीं है। अब अंदर ही अंदर जो है मन दुखी होने लगा, रे क्या करे, लेने भी नहीं आया। फिर मन में सोचा कि हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो, आने में कहीं देर हो गई हो। आप स्वयं जो है टेम्पो लेकर के जो है ससुराल पहुंच गए, और ससुराल जाकर के देखते हैं कि तुम्हारा साला जो है वह जो है कुर्सी पर बैठ करके अखबार पढ़ रहा है। अब आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? ससुराल में अंदर जाओगे या नहीं जाओगे? अरे बोलो ना बाबा, जाओगे या नहीं जाओगे? झूठ बोले कौवा काटेगा। क्योंकि फिर जो है आपने देखा कि उसने देख भी लिया है, लेकिन देखने के बाद भी उसने अनदेखा कर दिया है, अखबार में अपना चेहरा छुपा लिया है। तो बाहर से आप आवाज दोगे, अरे तेरे को अपनी बहन को भेजना हो तो भेज दे, मैं तो ये देखो वापिस जा रहा हूं। अभी कह रहा तो अंदर जाऊंगा, और अब बोल रहे हैं कि वापिस जाऊंगा। अरे वो तो बहुत दूर की बात है। अगर कहीं पर समारोह हो और आप नगर सेठ हैं और सारे लोगों को बुला बुला करके आगे बिठाया, लेकिन आपको नहीं बिठाया, अब आप क्या करोगे? जयंती भाई, नहीं बिठाया तो क्या करेंगे?
इन्होंने जो है मेरा अनादर कर दिया है, अब इनके कार्यक्रम में मैं कभी, अरे कार्यक्रम तो भगवान का था, कार्यक्रम तो किसी व्यक्ति का नहीं था, परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए थे, गुरु के चरणों में आकर के समर्पित हुए थे। अगर गुरु के चरणों में आकर के बैठे थे तो फिर ये सब देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारे मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि हमें वहां पर मान मिलना चाहिए, हमें वहां पर सम्मान मिलना चाहिए। और याद में रखना कि कभी भी नए मंदिर का निर्माण इसलिए नहीं होता है कि समाज बढ़ गई है, नए मंदिर का निर्माण इसलिए होता है कि ठीक है तूने मेरा नहीं सुना, मैं नए मंदिर का निर्माण कर दूंगा, मैं वहां का अध्यक्ष बन करके बैठूंगा, देखता हूं मैं तुमसे कम। याद में रखिएगा कि जब ये भाव पैदा होता है, लेकिन याद में रखिएगा तीर्थंकर के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, वहां पर ये भाव नहीं, वहां पर निरादर का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। अरे मान लीजिए आपने 4 महीने किसी साधु की सेवा की और वह जाते समय जो है सभा लगी हुई थी, उसने आपको देख करके मुस्कुराया नहीं, फिर क्या बोलोगे? हमने इतनी महाराज की सेवा की, जाते जाते जो है उन्होंने मुझे ढंग से आशीर्वाद भी नहीं दिया, वहीं से हम उनके लिए खिलाफ में जाकर के खड़े हो जाएंगे। फिर जितनी भी अच्छाइयां थी वह सारी अच्छाइयां गौड़ हो जाएगी, सिर्फ याद रहेगी बुराइयां, क्योंकि अच्छाइयां कोई याद नहीं रखता है, केवल बुराइयां याद रखी जाती है। अरे पार्श्वनाथ कहते हैं याद रखना है तो अच्छाइयों को याद रखो, बुराइयों को तो तुरंत भूल जाओ, क्योंकि बुरा तुम्हें याद रखोगे तो जब तक याद रहेगा तब तक तुम्हारा मन पीड़ा पाता रहेगा, जब तक तुम्हें रातों में नींद नहीं आएगी, रातों में सोओगे भी। अरे मेरा तो जो है उन्होंने अपमान कर दिया, मेरी जो है 30 साल की जो मेरी इज्जत थी समाज में, उन्होंने मेरी इज्जत, याद में रखिएगा अच्छे को याद रखते हैं लेकिन बच्चे को भूल जाते हैं, और बुरे को हमेशा। यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, यहां पर मैं इतनी देर से ये सब कह रहा हूं, किसी को याद रहे या ना रहे, लेकिन अगर मैंने यहां पर किसी के लिए 2 शब्द कटु कह दिए और कटु कहने के साथ साथ जो है हमने हाथ उठा करके अगर उसे चांटा मार दिया, क्या होगा? क्या होगा? इस पंडाल से बाहर बाद में निकलोगे, पहले पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। अरे प्रतीक सागर जी ने इतने लोगों के सामने उसको ऐसा कह दिया, ये कि कोई महाराज है, ऐसे महाराज से तो कौन बोला भगवान बचाए। याद में रखिएगा वह बात जो है हवा की पीठ पर सवार होकर के जो है तुरंत जो दुनिया तक पहुंच जाएगी। लेकिन याद में रखिएगा महापुरुषों की अच्छाई हमें जब तक दिखाई नहीं देती है, जब तक वह हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, और जब वह चले जाते हैं तो उनकी जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया करते हैं। इसीलिए पार्श्वनाथ इस बात के लिए प्रेरणा है, पार्श्वनाथ इस बात के लिए उपदेश है कि एक भाव में ही नहीं, भाव में भी अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें दर्द देता रहे तो हर भाव में उसके लिए तो तुम मंगल ही भावना बाना, तो पार्श्वनाथ के चरणों में तुम्हारा बैठना सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर पार्श्वनाथ के चरणों में बैठने के बाद भी अगर हमारा अहंकार नहीं जा पाया, अगर पार्श्वनाथ के चरणों में बैठ करके भी अगर हम किसी को क्षमा करने का दायित्व नहीं निभा पाए, आपको याद होगा नारायण श्री कृष्ण ने शिशुकाल को माफ किया कितनी बार? कितनी बार? 1 बार, 2 बार, कितनी बार? याद में रखिएगा कि शिशुपाल को नारायण श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारी 100 गलतियां माफ है, जैसे ही 101 भी गलती करोगे तो उसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, उसकी तुम्हें सजा दी जाएगी। याद में रखना कि शिशुपाल ने 100 गलतियों तक माफ कर सकते हैं, नारायण श्री कृष्ण पार्श्वनाथ जो है 10 भाव तक अगर कमठ को माफ कर सकते हैं, तो हम तो केवल एक जीवन में ही सामने वाले को हृदय से माफ करने की प्रेरणा मन के अंदर पैदा करना है। और
और वही अगर प्रेरणा हमारे मन के अंदर पैदा हो जाए तो हमारे जीवन का बर्ताव, हमारे जीवन का व्यवहार, हमारे जीवन का ये दृष्टिकोण बदलता हुआ नजर आने लगे। इसलिए आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, महापुरुषों को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत नहीं है। महापुरुषों को समझने के लिए एक शब्द ही उनके जीवन की संपूर्ण चर्या को दिखा दिया करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैन संत जितना बोल करके समझाता है, उससे ज्यादा उनकी चर्या दुनिया को बोल करके समझा दिया करती है। याद में रखिएगा, क्योंकि आजकल किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आदमी बहुत ज्यादा, उसे ज्ञान देने के लिए जाओ तो वो कहता ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, हमें सब कुछ। अभी यहां पर अभिषेक चल रहा हो और आप नया व्यक्ति आकर के कहे भाई अभिषेक का कलश ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना, चुप रहे। मैं जो है बचपन से लेकर के अभी तक यह अभिषेक करता आ रहा हूं, मेरी चप्पलें घिस गई मैं जो है अभिषेक करते करते, और तू मुझे ज्ञान देने के लिए आया है। तुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। क्योंकि वह बात इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे मन में वह दुर्भावना अहंकार की लेकर के बैठे होते हैं। इसलिए अंधेश्वर क्षेत्र पर आए हुए लोगों से केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, ये बात कहकर के अपना वक्तव्य पूर्ण करूंगा। महापुरुषों की केवल प्रशंसा नहीं की जाना चाहिए, महापुरुषों के चरित्र को अपने जीवन में स्वीकार किया जाना चाहिए। और याद में रखना कि पाप से बचने का सबसे पहला रास्ता हुआ करता है कि हमारे मन में संयम का जागरण हो जाए। और जब संयम का जागरण हो जाया करता है तो सदाचरण अपने आप आ जाता है, और सदाचरण और संयम दोनों ही हमारी जिंदगी में बदलाव में कारण बन जाया करते हैं। इसलिए शुद्ध श्रोताओं, केवल इतना ही, महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का हा कहता है हाथ दया से शना रहे, और महावीर का भी कहता है बीत राग इंसान बने, और महावीर का रा कहता है रग रग में प्रेम का स्थान बने। एक व्यक्ति मेरे पास आज आया, बोले महाराज श्री आज अंधेश्वर का मेला पूरा हो गया, अब आप कहां जाओगे? कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट मुंबई 97, दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी शाहदरा दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।